आज के समय में पूरे इंडिया के लोग बस ये दो चीज जानना चाहते हैं। पहला, 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितना का है जी? और दूसरा, इंडिया मार्ट शेयर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। और इसमें हमें पहले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा और रिसर्च करना होगा। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। पर दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको इंडिया मार्ट शेयर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, वो भी एकदम आसान भाषा में, जो कि एक 8th क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाए। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले पार्ट 1 में जानेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे हम इस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल। थर्ड एंड लास्ट पार्ट में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इस स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है या फिर होल्ड करके चलना है। और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। पार्ट 1, दी बिजनेस मॉडल। इंडिया मार्ट एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो बायर और सेलर को जोड़ता है, और आज इंडिया का सबसे बड़ा B2B मार्केट प्लेस भी है। B2B बोले तो बिजनेस टू बिजनेस, जहां एक बिजनेसमैन अपना माल दूसरे बिजनेसमैन को थोक में बेचता है, और इंडिया मार्ट अपना ज्यादातर पैसा सब्सक्रिप्शन फीस, एडवर्टाइजमेंट एंड लीड जनरेशन से कमाती है। होलसेलर अपना प्रोडक्ट इंडिया मार्ट पे लिस्ट करने के लिए इंडिया मार्ट का पेड प्लान भी लेती है, और जो होलसेलर इंडिया मार्ट को जितना ज्यादा पैसा देता है, इंडिया मार्ट उसका प्रोडक्ट उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से फ्लिपकार्ट के सेलर फ्लिपकार्ट को ज्यादा से ज्यादा पैसे देते हैं ताकि ये इनके प्रोडक्ट ज्यादा लोगों को दिखाए, जिससे कि उनका सेल बढ़ेगा, और ज्यादा सेल मतलब ज्यादा प्रॉफिट। और जिस प्लेटफॉर्म पे जितने ज्यादा सेलर होंगे, बायर भी वहाँ उतने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, और बायर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सेलर भी बढ़ेंगे। इसी तरह से ये प्लेटफॉर्म बड़ा होते जा रहा है। और इसी तरह इंडिया मार्ट लो असेट मॉडल है। इंडिया मार्ट खुद कोई सामान बनाती बेचती नहीं है, ये सिर्फ एक ब्रिज का काम करती है, जहाँ बायर और सेलर मिलके एक साथ डील फिक्स करते हैं। इनको कोई स्टॉक या इन्वेंट्री रखने की टेंशन ही नहीं है, न ही किसी को कोई रेंट देना है, इसलिए इनका कॉस्ट कम से कम और प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है। सिंपल भाषा में बोले तो इंडिया मार्ट एक ऑनलाइन मंडी है बिजनेसमैन के लिए। ये बायर और सेलर को कनेक्ट कराता है, और ज्यादातर ये अपना पैसा सब्सक्रिप्शन और एड से कमाता है। पार्ट 2, जहां हम बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल्स की। इंडिया मार्ट इंटरमैश लिमिटेड, जो कि आज के दिन ट्रेड कर रहा है 2360 रुपये पे, और पिछले 1 मंथ में इस कंपनी ने 10% का लॉस दिया है। और पिछले 1 साल की बात करें तो सिर्फ 3% का प्रॉफिट है। और आज भी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 51% डाउन देखने को मिल रहा है। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी या फिर पेनी स्टॉक नहीं है। ये देखिए 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। मार्केट कैप मीन्स इनकी कंपनी की टोटल वैल्यू 14,000 करोड़ है, जो कि काफ़ी अच्छा 1.26% का डिविडेंड भी दे रही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों ही लाजवाब है इसके। साथ ही 10 का फेस वैल्यू, जो कि गुड साइन है इनके इन्वेस्टर के लिए। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और पिछले 5 सालों से कंपनी का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 29.1% का रहा है। कंपनी साथ ही काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर को। और डिविडेंड वो इनकम होता है जो कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। और पिछले 10 सालों में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 23% का रहा है। और स्क्रीनर वेबसाइट को इस कंपनी के माइनस पॉइंट कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके इन्हें कुछ लिखना था, इसलिए ढूंढ के उन्होंने ये लिख दिया। एंड किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने के बाद एक आम आदमी को भी उस कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लग जाता है। मार्च 2015 में ये कंपनी सिर्फ 176 करोड़ का ही सेल करती थी, और ठीक 10 साल बाद मार्च 2025 में इनका सेल 1388 करोड़ तक पहुंच चुका है। और 2015 से 2018 तक इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में रहता था, जिसका कोई भी कारण हो सकता था, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उस समय इंडिया में इंटरनेट आया नहीं था। लेकिन जब से जियो रिवॉल्यूशन चालू हुआ और सभी को फ्री इंटरनेट मिलने लगा, और उसके बाद से ही ऑनलाइन कंजप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और समय के साथ इंटरनेट यूज़र भी बढ़ते गए, और इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते गया। और इस साल भी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34% का रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। साथ ही 2015 से 2025 तक इनके नेट प्रॉफिट में भी बहुत बड़ा गैप आया है। बात करें अगर इनके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो आज भी प्रमोटर के पास 49% की होल्डिंग है
और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि फॉरेन और डोमेस्टिक वाले भी पीछे लगे हुए हैं इस कंपनी के। 19.21% की होल्डिंग फॉरेन वाले के पास एंड 15.29% डोमेस्टिक वाले भी होल्ड करके चल रहे हैं। और जो वाकई में अच्छे स्टॉक होते हैं उसमें सिर्फ प्रमोटर फॉरेन और डोमेस्टिक वाले ही प्रॉफिट करते हैं, पब्लिक तो प्रॉफिट करती ही नहीं है। और पूरे स्टॉक मार्केट में ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि अच्छे स्टॉक में पब्लिक का होल्डिंग बहुत ही कम होता है। जिस कंपनी पे फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर इतना ज़्यादा भरोसा दिखा रही है उस कंपनी में कुछ तो बात ज़रूर होगी। और इतना देखने के बाद आपको बहुत हद तक आइडिया लग चुका होगा कि ये कंपनी क्या काम करती है और किस चीज़ से पैसे कमाती है। लेकिन फाइनली बात यहाँ ये आती है कि आपको क्या करना चाहिए इस तरह के स्टॉक में जो आज भी अपने ऑल टाइम हाई से 50% तक गिरी हुई है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए जो सोच रहे हैं 1 साल के अंदर इस स्टॉक से प्रॉफिट करके निकल लें, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 50% गिर चुका है। तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि अब इसका टेक्निकल इंडिकेटर थोड़ा वीक है, साथ ही इसका वैल्यूएशन भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आप इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और लंबे समय में किसी भी स्टॉक का प्राइस तब बढ़ता है जब उसका बिजनेस बढ़ता है। और ये कंपनी ऑलरेडी इंडिया की सबसे बड़ी B2B मार्केट प्लेस है और आने वाले समय में लोग और भी ज़्यादा डिजिटल होंगे, जिसके कारण इस तरह की प्लेटफॉर्म की ग्रोथ और भी तेज़ी से होगी। और अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के नज़रिए से देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं इस स्टॉक के साथ। एंड अब आते हैं वो लोग जो कि ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है और अब तक ज़्यादा चांस है कि आप लॉस में ही होंगे। जो प्रॉफिट में है वो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप 6 महीने साल भर तक वेट कर सकते हैं। जब आपको प्रॉफिट लगेगा तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो इस स्टॉक को बाय करना या सेल करना ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड है, क्योंकि आप क्या चाहते हैं ये तो आप ही को पता है। तो बस यही था आज का एनालिसिस। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और इस स्टॉक के अलावा भी अगर आपका किसी सेपरेट स्टॉक में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो विकास लाइफ केयर के बारे में हमने लोगों के कमेंट पे ही बनाया था, इसलिए आपका एक कमेंट भी काफ़ी वैल्यूएबल है। हो सके तो मैं आपको डायरेक्ट कमेंट में ही रिप्लाई दे दूँ। एंड अगर एक ही स्टॉक पे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं तो मुझे उस स्टॉक का सेपरेट वीडियो ही बनाना होगा। तो आपने लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। बहुत जल्द मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।